हे एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की क्लास में हम कॉर्ड सेट टॉप बनाना सीखने वाले हैं। कॉर्ड सेट टॉप की हमें पैटर्न किस तरीके से निकालनी रहती है, साइज के हिसाब से हमें इसमें क्या क्या चेंजेस करना रहता है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। कॉर्ड सेट टाइप हम किस किस तरीके से बना सकते हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दे दूंगी। इस टाइप का पूरा हमारा कॉर्ड सेट टॉप रहेगा। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पैटर्न पेपर यूज़ करना है, उसकी पैटर्न निकालनी है, उसके बाद हमें फैब्रिक पे इसको कट करना रहेगा। अभी हम कॉर्ड सेट टॉप बनाने वाले हैं। कॉर्ड सेट टॉप हमारा किस टाइप का रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा शोल्डर। नेक आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, अगर आपको जो भी शेप का नेक बनाना रहेगा। वैसे तो कॉर्ड सेट टॉप जो बनाया रहता है ना, उसका ज़्यादातर नेक स्क्वायर नेक टाइप का ही रहता है। उस टाइप से अगर आप नेक बनाओगे ना तो ही उसका लुक अच्छा आएगा। और आज जो हम बनाने वाले हैं वो हम थोड़ा सा ऐसे इस टाइप से बनाने वाले हैं। इसको आप कॉर्ड सेट टॉप भी बोल सकते हो, कॉर्ड सेट ब्लाउज, जो भी आप नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। अब यहाँ से ना ऐसे बोन पट्टी लगा हुआ रहता है कॉर्ड सेट टॉप में, इस टाइप का। तो इसका मैं आपको पूरा ड्राफ्टिंग समझाने वाली हूँ कि ये टॉप हम किस तरीके से बनाया जाता है। वैसे तो हमने ये ड्राफ्टिंग सिखाया है कि किस तरीके से हमने इसको कट किया था, वो स्टिचिंग सब कुछ। तो इसको हम ना वो हमने क्या बनाया था कि वो हमने पूरा वेस्टर्न में बनाया था, जींस के साथ जो वेयर कर सकते उस टाइप का हमने बनाया था। तो आज हम थोड़ा इसमें ट्रेडिशनल लुक देंगे, जैसे कि इसके साथ हम स्ट्रेट पैंट भी बनाने वाले हैं, जिसमें हम फिक्स बेल्ट रखने वाले हैं, ताकि अगर आपको फिटिंग ऐसे टी शर्ट के साथ भी वेयर करना रहेगा तो आप इजीली वेयर कर सकते हो। उस टाइप की मैं आपको पैंट की कटिंग और स्टिचिंग भी सिखाने वाली हूँ। तो ये टॉप हम बनाने वाले, इसका मेजरमेंट क्या रहेगा, तो जो भी मेजरमेंट रहेगा वो हमारा ये मेजरमेंट रहेगा। कॉर्ड सेट की फ्रंट की जो लेंथ रहेगी वो हमारी 16 इंच की रहेगी, और बैक साइड की लेंथ रहेगी वो हमारी 12.5 इंच की रहेगी। फ्रंट की लेंथ और बैक साइड की लेंथ दोनों का मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। चेस्ट रहेगी हमारी 30 इंच की, वेस्ट रहेगी हमारी 23.5 इंच की। और ये जो मेजरमेंट है वो फुल टाइट मेजरमेंट है, इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं है, लूजिंग हम अलग से ऐड करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स हमारा है 9.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है 6 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट रहेगी हमारी 12 इंच। शोल्डर टू लोअर चेस्ट क्या है, जिसको नहीं पता रहेगा, तो शोल्डर से लेके जहाँ पे हमारा बस्ट पार्ट खत्म होता है उसको हम बोलते हैं शोल्डर टू लोअर चेस्ट। तो वो रहेगी हमारी 12 इंच की। फ्रंट और बैक साइड का दोनों का नेक का डीप जो हम रखने वाले हैं वो हम 6.5 इंच रखने वाले हैं। रेडी शोल्डर, इसमें मैंने लास्ट टाइम हमने बनाया था तो 1 इंच का रखा था, इसमें हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ब्रॉड शोल्डर पहनना पसंद रहेगा तो आप थोड़ा बड़ा शोल्डर ले लो, अगर आपको छोटा शोल्डर पहनना रहेगा तो आप छोटा भी शोल्डर ले सकते हो। कॉर्ड सेट किस किस टाइप का रहेगा ना, तो मैं आपको स्क्रीन पे 2-3 फोटो भी दे दूंगी, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि आप इस टाइप से कॉर्ड सेट टॉप भी बना सकते हो। फुल शोल्डर रहेगा हमारा 13.5 इंच का। चेस्ट लाइन तो मैंने लिखी है, चेस्ट लाइन हमारी 6 इंच की रहेगी। चेस्ट लाइन कैसे बनानी वो सब कुछ मैंने आप सबको सिखाया है, तो वो सब कुछ अभी आप सबको आना चाहिए कि चेस्ट लाइन कैसे बनती है, वो बेसिक रहेगा, वो बेसिक अभी आप सबको आना चाहिए। सबसे पहले हम बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। तो आपको भी पैटर्न पेपर ही यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने ब्राउन पैटर्न पेपर ले लिया है। पैटर्न पेपर की ये वाली जो साइड रहेगी वो हमारी फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले हम कौन सा पार्ट बनाने वाले हैं, बैक साइड का पार्ट। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वो सारी मार्कर नहीं चल रही तो मैं आपको चौक से समझाती हूँ, अगर आपको नहीं दिखेगा तो मुझे बताना। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है, उसका मैं हाफ करूँगी। उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 6.75 इंच। 6.75 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। जहाँ पे मैं बताऊँगी कि ये वाला पॉइंट फिक्स है तो उसको आपको फिक्स ही रखना है। 1 इंच कोई भी साइज़ रहेगा, फिर आप कमेंट मत करना कि मेरी साइज़ इतनी है तो मैं इतना डाउन जाऊँ कि नहीं। फिक्स मतलब फिक्स, कोई भी साइज़ में। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है, तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं, चेस्ट लाइन हमेशा 1 इंच डाउन जहाँ से गए हैं ना, वहाँ से ही हमें चेस्ट लाइन बनानी रहती है। क्योंकि कभी कभी सब लोग क्या करते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है वहाँ से बना देते हैं, इसका सेंटर लिया हुआ रहता है। नहीं तो डीप नेक है तो इसके अंदर जो भी हम शोल्डर माइनस करते हैं ना, उसके हिसाब से जो अंदर जाना रहता है वहाँ से ले लेते हैं, तो वो गलत है। आपको जो भी हमारा 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है।
जहाँ पे हमारा 6 इंच आएगा वहाँ पे हमने 6 इंच पे मार्क करके हो गया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। जो स्टेप्स बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से आपको करना है। ये वाली लाइन मैंने इसके बाद वाला ये पॉइंट लिया तो आपको भी उसी पॉइंट लेना है। अब ये दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमने मार्क करके हो गया। सेंटर से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। ये स्ट्रेट रख के हो गया। अब हमारे बैक साइड की लेंथ, जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, जो हमारी ब्लाउज की लेंथ रहती है ना उसी को हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारी बैक साइड की लेंथ कितनी इंच की है, 12.5 इंच की। 12.5 इंच की हमारी रेडी लेंथ है, उसमें हमें प्लस करना है 1.5 इंच। 1.5 इंच प्लस करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो 12.5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 14 इंच आएगा। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच पे मार्क कर दिया। जो भी मैंने 14 इंच पे मार्क किया उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन और ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। अब ये हमारा डीप नेक है तो इसमें हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, तो डायरेक्ट हम इसमें दोनों में डिवाइड 4 करेंगे। वेस्ट में तो हम वैसे भी लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 इंच की हमारी चेस्ट है। 30 इंच की हमारी चेस्ट है तो 30 का हमें डायरेक्ट डिवाइड 4 कर देना है। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की, 30 की है, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा, 7.5 इंच। तो फोल्ड साइड से इंची टेप को रख देंगे और 7.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हमारी वेस्ट कितने इंच की है, 23.5 इंच की हमारी वेस्ट है, उसका भी हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 5.8 इंच। 5.8 इंच मतलब कहाँ पे आएगा, तो 6 इंच में एक लाइन कम, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये ऐड करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। रेडी शोल्डर नेक का शेप, नेक डिप के हिसाब से हमें शोल्डर चार्ट देखना है। शोल्डर चार्ट देखने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हमें, जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से हमें अंदर आ जाना है। तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना आया, 1.25 इंच। आपका जितना भी आया रहेगा उतना आपको मार्क कर देना है। 1.25 इंच मेरा आंसर आया। अब स्केल को हम प्रॉपर स्ट्रेट रखेंगे, ऐसे स्ट्रेट रख के यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें ये दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकालना है। ये हम सेंटर लेंगे, सेंटर में हमने मार्क करके हो गया। सेंटर मार्क करने के बाद हमें यहाँ से क्रॉस मार्क करना है। तो क्रॉस मार्क कैसे करना है, तो साइज़ के हिसाब से। हमारी चेस्ट यहाँ पे 30 की है, इसके लिए हमने मार्क किया 0.75 इंच पे। आपके साइज़ के हिसाब से आपको कौन सा मार्क करना है वो मैंने आपको पहले सिखाया था। जो बेसिक क्लास रहती है उसमें आप सबको पता रहना चाहिए। जिसको वो नहीं पता तो आपको हमारी पहले की क्लास देखनी पड़ेगी, तब भी आपको ये क्लास समझ में आ जाएगी। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें ये पॉइंट को ध्यान में रख, जो भी हमने शोल्डर चार्ट देख के जो अंदर आए हैं ना, ये वाला पॉइंट, वहाँ से हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब इससे ये आप स्ट्रेट लाइन बनाने से पहले आप अभी जो मैं सिखाऊंगी ना नेक डिप, वो मार्क कर देना। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया, बट देखो ये जो सेंटर है ना वहाँ से आप इंची टेप को स्ट्रेट रख देना। अब जो हमारा नेक का डीप है तो मैं आपको ये दूसरे चौक से मार्क करके दिखाती हूँ। नेक का डीप हमारा कितने इंच का है, 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। देखो मार्क करके हो गया। अब हमारी नेक डीप की जो लाइन है वो हमारी कहाँ पे जा रही है, जो भी हमारी चेस्ट लाइन है ना उससे नीचे जा रही है। देखो ये चेस्ट लाइन है उससे नीचे जा रही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0.25 इंच यहाँ पे और कम कर देना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। ये 0.25 कम हो जाएगा तो ऊपर का जो भी पार्ट रहेगा वो सब कुछ हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। रेडी शोल्डर हमने कितने इंच का रखा था, 1 इंच। 1 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है, उसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंच आएगा। 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। नेक की विड्थ हमें कितनी मिल रही है, 3.6 इंच। तो सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे 3.6 इंच पे और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच इतना ऊपर मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व यहाँ पे सेट करके नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये शेप ड्रॉ करके हो गया। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पैटर्न पेपर ले लिया है। अभी हम फ्रंट पार्ट बनाने वाले हैं।
सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। फुल शोल्डर हमारा कितना है 13.5 इंच का, उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 6.75 इंच आएगा। जहाँ पे हमारा 6.75 इंच आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट लाइन हमारी कितने इंच की आती है 6 इंच। तो यहाँ से इंची टेप को रख के जहाँ पे भी हमारा 6 इंच आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। जो भी हम 1 इंच डाउन गए और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया वो दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क करके हो गया। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। नेक का डिप हमारा कितने इंच का है 6.5 इंच, तो मैंने पिंक चॉक से मार्क कर दिया 6.5 इंच। शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है 9.5 इंच, तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है तो कितना आएगा 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब हमें शोल्डर टू ये हमने नेक ये चेस्ट लाइन हो गई तो ये हमारी ये अपर चेस्ट लाइन हो गई तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो हमने हमारे पास शोल्डर टू लोअर चेस्ट का भी मेजरमेंट है ना, तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारा कितने इंच का आ रहा है 12 इंच का, तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना पड़ेगा ना, तो कितना आएगा 12.5 इंच। अब हमारी फ्रंट कॉर्ड सेट की लेंथ कितनी इंच की है 16 इंच की, उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है तो कितना आएगा 17.5 इंच। तो 17.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। तो ऐसा हमें 4 पॉइंट मिल जाएंगे। एक जो रहेगा वो हमारा नेक डीप की लाइन रहेगी। ये जो लाइन रहेगी वो हमारी चेस्ट की लाइन रहेगी। ये जो लाइन रहेगी वो हमारी शोल्डर टू लोअर चेस्ट की लाइन रहेगी और ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम पहले आर्म होल बना देते हैं, उसके बाद हम नीचे का देखेंगे। तो अपर चेस्ट में 4 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। 4 इंच की, तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है 30 इंच की हमारी चेस्ट है, उसमें मैं +4 करूँगी, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करके हो गया। अब शोल्डर चार्ट देखना है, तो शोल्डर चार्ट देखने के लिए हमें हमारा रेडी शोल्डर कितना है, नेक का शेप कौन सा है, नेक डीप कितना है, वो 3 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम शोल्डर चार्ट देखते हैं। तो हमारा आंसर आता है 1.25 इंच। 1.25 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये डॉट वाली लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें ये दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से 0.25 इंच अंदर आना सब साइज के लिए फिक्स है। अब ये वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्क कितने इंच का करना है, तो हाफ इंच। बैक में जितना किया रहेगा उससे आपको 0.25 यहाँ पे फ्रंट में कम कर देना है। अब हम फ्रेंच को सेट करके यहाँ पे हम फ्रंट का आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ड्रॉ करके हो गया। अब हमें हमारा नेक डीप कितना है 6.5 इंच, तो हम यहाँ से क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जब भी आपका नेक का डीप जो भी हमने चेस्ट लाइन बनाई है वहाँ से हम हाफ इंच ऊपर एक मार्क करेंगे। हाफ इंच ऊपर में आपको पिंक चॉक से जो मार्क करी वो हमारा हाफ इंच ऊपर है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो भी हमारा नेक का डीप मार्क हुआ है वो जो भी हमने चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर जो मार्क किया है उससे नीचे जा रहा है कि नहीं, तो यस ये हमारी जो नेक डिप की लाइन है वो हमारी चेस्ट लाइन पे जो मार्क किया है उससे नीचे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ से 0.25 इंच और कम कर देना है और वो सब साइज के लिए फिक्स है। अगर आपका नेक डीप की लाइन जो भी हमने चेस्ट लाइन बनाई है वहाँ से हाफ इंच ऊपर जो मार्क किया है उससे अगर नीचे जा रहा होगा, अगर समझो आपका नेक का डीप हाफ इंच जो मार्क किया है वहाँ पे ही आ रहा होगा, तो भी आपको ये 0.25 इंच कम करना वो फिक्स रहेगा। उससे नीचे रहेगा तो करना ही है, बट यहाँ पे रहेगा तो भी करना है। अब जो भी ऊपर का जो रहेगा वो सब कुछ हमारा कटिंग में निकल जाएगा।
अब हमें रेडी शोल्डर में +1 करना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 1 इंच का हमारा रेडी शोल्डर, उसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंच आएगा। तो 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया, ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमें नेक विड्थ कितनी आ रही है, 3.6 इंच। तो यहाँ पे हमें 0.25 इंच कम करना है, तो कितना आएगा, 3.5 में एक लाइन कम। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से आपको ½ इंच ऊपर मार्क करके फ्रंट का नेक का शेप ड्रॉ कर देना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितने इंच का है, 6 इंच का। उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है, सॉरी ये हमारी अपर चेस्ट लाइन है और ये हमारी चेस्ट लाइन है। तो चेस्ट लाइन पे हमें एपेक्स का मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये हमने 3 इंच पे मार्क करके हो गया। ये हमने एपेक्स टू एपेक्स का मार्क कर दिया। अब जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया है ना, सेम मार्क हम नीचे भी कर देंगे। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है। तो वेस्ट हमारी कितने इंच की है, उससे पहले हमें यहाँ पे टक्स भी देना रहेगा ना, तो पहले हम वो टक्स दे देते। अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना है। तो मेरी साइज़ में हम 1.25 इंच का टक्स लगाएंगे। तो 1.25 इंच का हाफ हम इस साइड पे मार्क करेंगे और दूसरा हम इस साइड पे मार्क करेंगे। तो आपका जो टक्स रहेगा वो टोटल हमारा 1.25 इंच होना चाहिए। अब हम यहाँ से ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और हम यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना गैप मिल रहा है। तो अभी हम यहाँ से चेक करेंगे, ये गैप कितना आ रहा है, 2.25 इंच। 2.25 इंच आ रहा है, उसमें हमें ½ इंच कम कर देना है। 2.25 इंच में से ½ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा, 1.75 इंच। तो यहाँ पे मैंने 1.75 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। अब हमें यहाँ पे भी 1.25 इंच का ही टक्स लगाना है। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच मार्क कर दूंगी, ये 1.25 यहाँ पे, और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारी कितने इंच की है, 23.5 इंच की हमारी वेस्ट है। उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा, 5.8 इंच। 5.8 इंच आएगा। और हमने टक्स भी तो लगाया ना, कितने इंच का टक्स लगाया, तो 1.25 इंच का। उसमें मैं प्लस करूँगी 1.25 इंच, तो कितना हो गया, 7.1 इंच। तो ये हमारी वेस्ट लाइन है ना, तो हम यहाँ पे 7.1 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। 1.5 इंच स्टिच का ऐड करना फिक्स नहीं है, इसमें स्लीव्स नहीं है, तो अगर आपको 2 इंच प्लस करना रहेगा तो आप कर सकते हो। और ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये जो टक्स रहेगा वो हमारा पूरा कटिंग में निकल जाएगा। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे भी एक टक्स देना है। तो ये मेरी साइज़ में हमें 0.25 इंच का टक्स लगाना है। तो एक लाइन हम इस साइड पे मार्क करेंगे और एक लाइन हम इस साइड पे मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। तो ये भी जो भी हमारा 0.25 इंच का टक्स रहेगा वो हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें एक टक्स हमने यहाँ पे लगाया सेंटर पे और एक टक्स हमने यहाँ पे लगाया। अब हमें साइड में भी एक टक्स लगाना रहता है। तो साइड में हमें कितने इंच का टक्स लगाना है, तो ½ इंच का। वो भी साइज़ के हिसाब से टक्स अलग अलग रहेगा, सबको फिक्स नहीं है कि ½ इंच का ही लगाना है। अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा रहेगी तो आपको ज़्यादा टक्स लगाना है। यहाँ पे हम ½ इंच का टक्स लगाएंगे, इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मैच कर देंगे ऐसे। तो ये जो टक्स रहेगा वो भी हमारा माइनस हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है। तो आर्म होल में हम कैसे टक्स लगाते, जैसे हम रेगुलर टक्स लगाते। आर्म होल में हमें कितने, आर्म होल में और वेस्ट में हमें कितने इंच का टक्स लगाना है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। वह आर्म होल में हमें कैसे टक्स लगा सकते हैं, जो भी हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ से हम इंची टेप को ऐसे ऊपर की साइड पे रखेंगे। तो हमारा टोटल टक्स कितने इंच का है, 0.75 इंच का। तो 0.75 इंच हम यहाँ पे ऊपर मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब उसका हम हाफ ऊपर, तो 0.75 इंच का हम हाफ करेंगे ना, तो कितना आएगा, 0.25 इंच और एक लाइन, तो उतना हम ऊपर एक मार्क करेंगे। ये वाले पॉइंट को हम एपेक्स के साथ मिला देंगे। ये मैच करके हो गया। अब यहाँ से ये कितना आ रहा है, 0.75 इंच। तो टोटल टक्स हमारा 0.75 इंच का रहेगा और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे।
अब दोनों लाइन को हमें मैच करना है ना, तो ये वाली लाइन से यहाँ तक हम चेक करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है 5.1 इंच। तो यहाँ पे भी हमारा 5.1 इंच ही आना चाहिए। तो जितना भी हमारा लाइन बाहर जाएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। तो ये भी टक्स हमारा माइनस होने वाला है, ये हो गया। अब हमें यहाँ से हाफ इंच डाउन जाना है। हाफ इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। अब साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब स्केल को जैसे मैं ऊपर की साइड पे रख रही हूँ ना, वैसे ही आपको रखना है। जो भी हमने आर्म होल का टक्स की जो लाइन चेक की ना, तो ये जो मैंने पिंक चॉक से जो मार्क किया है ना, वहाँ से हम स्केल को टच करेंगे और ये वाली लाइन पे, तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व सेट करके नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। तो ये जो पूरा रहेगा वो भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। तो जो भी हमारी बेसिक ड्राफ्टिंग थी ना, वो सब कुछ हमारा कंप्लीट है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो भी हमारा मेन कॉर्ड सेट का, जो कॉर्ड सेट टॉप का, जैसे कि जो भी मैंने आपको ड्राइंग बनाना दिखाया, देखो ये वाला, तो जो भी ये वाली लाइन यहाँ पे मैच होती है, ये यहाँ पे मैच होती है, और जो नीचे का जो ये शेप दिया हुआ रहता है ना, वो शेप किस तरीके से देना रहता है, बेसिक जो ड्राफ्टिंग करनी रहती है, वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया। देखो इसमें ये सब कर दिया। अब यहाँ पे ये वाली लाइन तो एक कंप्लीट हो गई, तो यहाँ से एक लाइन यहाँ पे जाएगी और ये वाली लाइन एक यहाँ पे जाएगी। तो ये लाइन किस तरीके से ड्रॉ करनी है, साइज के हिसाब से कैसे बनानी है, अभी हम वो देखेंगे। पहले हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर देते हैं। अब जो भी लाइन मैं यहाँ पे कट करूँगी ना, वही लाइन आपको भी कट करनी है। जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हम इसको कट कर देंगे। और यहाँ पे कट करते टाइम आपको क्या चेक करना है, तो जब भी हम टक्स लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो टक्स लगाए ना, तो यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना आ रहा है, उतना ये भी आना चाहिए ना। तो हम एक बार रीचेक कर देंगे कि दोनों सेम है कि नहीं। अगर आपको ये रीचेक नहीं करना रहेगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर दो, फिर जब भी हम इसको माइनस करेंगे ना, तो वो अपने आप मैच हो जाएगा। जो भी हमारा नेक का शेप है उसको भी हम कट कर देंगे। अब हम यहाँ से एक लाइन जितना हम नीचे जाके इसको ऐसे कट कर देंगे, और ये यहाँ पे कट करने के बाद ये वाले पॉइंट पे कट करना है, और फिर जो भी हमने नया आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है ना, वो लाइन को कट कर देना है। ये हमने कट करके हो गया। और जो ये वाला टक्स रहेगा ना, उसमें से हम सिर्फ एक लाइन कट करेंगे, और कहीं पे भी आपको पॉइंट नहीं देना है। जहाँ पे पॉइंट आ रहा होगा वहाँ पे आपको राउंड शेप दे देना है। अब जो हमने आर्म होल का टक्स लिया है ना, उसको माइनस कर देंगे। तो देखो ये वाली लाइन अगर हमने नहीं कट की रहती ना, तो ये टक्स हम किस तरीके से माइनस कर पाते। इसके लिए हमें ये वाली लाइन को कट करना है, उसके बाद ही हमें ये टक्स को माइनस कर देना है। ये टक्स माइनस करने के बाद आर्म होल का शेप ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, तो इसको हम बाद में कट कर देंगे। तो आर्म होल का शेप हमने माइनस कर दिया। अब जो भी हमने 0.25 इंच का टक्स लगाया है ना, उसको भी हम माइनस कर देंगे, और जो हमने ये टक्स लगाए हैं उसको भी हमें माइनस कर देना है। तो देखो ये सारे टक्स हमने माइनस कर दिए। अब ये वाली लाइन मैंने ज़्यादा कट करने के लिए क्यों बोला, तो अभी हम स्केल को रखेंगे ना, तो देखो ये बाहर की साइड जा रहा है, इसके लिए आपको इसको पहले ज़्यादा कट कर देना है। उसके बाद ये लाइन को मैच करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हमें 0.25 इंच कम कर देना है, और 0.25 इंच कम करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। और ये वाली लाइन को हम इसके साथ मैच कर देंगे, तो ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब यहाँ पे जब भी हम शेप देंगे तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा ना, तो ये पॉइंट को भी हमें माइनस कर देना है। अब हमने जो कॉर्ड सेट के पैटर्न बनाए हैं ना, उसमें जो भी हमारा नेक का शेप रहता है वो इस टाइप का हमारा शेप रहता है। तो अगर आपको ये वाला जो हम बोन पट्टी लगाते हैं ना, उसको अगर आपको नेक से बनाना रहेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी ये वाली लाइन को यहाँ पे मैच कर सकते हैं। बट अगर आपको इससे थोड़ा बाहर की साइड बनाना रहेगा, जैसे कि अगर आपको 0.25 इंच बाहर जाना रहेगा, हाफ इंच बाहर जाना रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे हाफ इंच किया तो सबको हाफ इंच करना ही है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये वाली लाइन से ये लाइन दिखनी चाहिए तो आप यहाँ से ये वाली लाइन को भी मैच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच बाहर की साइड रखूँगी। यहाँ पे हमने बाहर मार्क कर दिया हाफ इंच, और ये वाले पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मैच कर देंगे। एक लाइन हो गई। तो जो भी हमने कॉर्ड सेट की पैटर्न बनाई थी ना, उसमें ये वाली जो लाइन थी वो हमने कंप्लीट कर दी। अब हमें एक लाइन यहाँ पे भी जाएगी ऐसे,
तो ये लाइन यहाँ पे जाएगी। वो लाइन कैसे ड्रॉ होती है ना, अभी हम वो देखेंगे। तो जो भी हमारी साइड फिटिंग और जो हमने 0.25 माइनस किया, वो दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से हमें हाफ इंच जितना यहाँ पे मार्क करना है। मतलब कि जो भी हमारी फोल्ड साइड है ना, वहाँ पे हम हाफ इंच जितना मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें हाफ इंच मार्क करना है। ये हाफ इंच मार्क करना, और जो मैंने ये सेंटर मार्क किया और यहाँ से हाफ इंच मार्क किया, यहाँ पे आप 0.25 इंच भी कर सकते हो। अगर आपको ये जहाँ यहाँ पे जो टक्स लगेगा ना, उससे अगर आपको थोड़ा उस साइड पे चाहिए रहेगा तो आप 0.25 भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा इस साइड पे करना रहेगा तो आप हाफ इंच भी कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे हाफ इंच किया, उसकी जगह पे आप 0.25 यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो। अब जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है ना, और जो हमने हाफ इंच पे मार्क किया, वो दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो जो भी हमने लाइन चाहिए थी ये वाली, वो दोनों कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हमें हाफ इंच कम करना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम हाफ इंच कम करेंगे। ये हाफ इंच सब साइज के लिए फिक्स है। ये जो मैंने हाफ इंच मार्क किया, उसको हमने जो ये फोल्ड साइड वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे हम ये वाली लाइन के साथ इसको मैच कर देंगे। ये मैच करके हो गया, तो ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमें इसको कैसे कट करना है, तो फ्रेंच को हम यहाँ पे सेट करेंगे। कहीं पे भी आपको पॉइंट नहीं बनने देना है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको आप कट करते टाइम भी कर सकते हो, अगर आपको पहले से करना रहेगा तो आप पहले से भी कर सकते हो। ये हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो भी मैंने हाफ इंच कट किया है ना, उसको हम पहले कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया, और यहाँ से ये जैसे है ना वैसे ही आप इसको कट करो। यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट नहीं बनने देना है, और यहाँ पे भी नहीं। जो भी हमने 0.25 माइनस किया है ना, वहाँ से हम इसको कट करेंगे। तो देखो इतना कंप्लीट कर दिया, ये कट करके हो गया। यहाँ से ये ऐसे है ना, तो यहाँ पे भी पॉइंट तो नहीं बनने दे सकते ना, तो इसको हम इस तरीके से शेप में कट कर देंगे। तो ये कट करके हो गया। तो ये जो साइड रहेगी ना, वो पूरी हमारी फोल्ड साइड रहेगी। इसको हम फोल्ड रखने वाले हैं। और यहाँ पे जहाँ पे मैं क्रॉस मार्क करती हूँ ना, वहाँ पे आपको स्टिच का ऐड कर दें। इसमें अभी शेप देना बाकी है, वो मैं आपको समझाती हूँ। इतना कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे मैच करेंगे। ये पहले तो आपको ये चेक भी कर देना है कि अगर आप इसको स्टिच लगाओगे तो ये दोनों पार्ट अच्छे से मैच तो कर जाएगा ना, वो भी चेक करना ज़रूरी है। नहीं तो जब भी हम स्टिच लगाते हैं तो दोनों लाइन हमारी मैच नहीं करती। ज़्यादातर जब भी हम प्रिंसेस कट बनाते हैं उसमें हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अभी हम ये दोनों लाइन को चेक करेंगे। ये हमने चेक किया, तो देखो 0.25 जितना ये एक्स्ट्रा है ना, तो अभी हम इसको कट कर देंगे। सिर्फ हमने मार्क करके रखा है, तो ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पे मैच करेंगे। यहाँ पे मैच करेंगे, ये हो गया। अब हम यहाँ से 2.75 जितना डाउन मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब हमें इसका शेप ड्रॉ करना है। शेप हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये वाली जो लाइन मैंने मार्क किया है ना, स्केल को मैं ऐसे स्ट्रेट रखती हूँ। ऐसे यहाँ पे हमने इसको स्ट्रेट रख दिया। ऐसे कैसे स्ट्रेट रखा, तो साइड फिटिंग वाली जो लाइन है ना, उस लाइन को ध्यान में रख के मैंने इसको स्ट्रेट रखा है। ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी हमारी फ्रेंच कर्व है उसको हम सेट करेंगे। कैसे भी अगर आपको हाथ से शेप देना रहेगा ना, तो आप हाथ से भी इजीली शेप दे सकते हो। ये तो हमारा पूरा स्ट्रेट कट हो जाएगा, तो इसको मैं स्ट्रेट रख के शेप दे दूँगी। तो ये हो गया। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, और ये वाली लाइन भी हमारी कट हो जाएगी ना, तो दोनों साइड पे हमें स्टिच का ऐड करना ज़रूरी है। ये दोनों साइड पे स्टिच का ऐड कर देना, और यहाँ से भी इसका भी स्टिच का ऐड कर देना, क्योंकि ये वाला पार्ट भी तो इसके साथ जॉइंट होगा ना, इसके लिए। अब इसमें आपको नोट करके रखना है कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों सेम सेम रहेगा ना, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक है। तो यहाँ पे हम नोट भी कर देंगे। अब जो भी हमारा बैक साइड का पार्ट बाकी है ना, उसको हम देखेंगे। अब जो भी हमने फ्रंट का पार्ट रखा था ना, उसकी जो साइड फिटिंग थी ना, उसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ये दोनों लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे, और ये वाली लाइन हमारी जितनी भी क्रॉस जा रही है उसको हम जाने देंगे, और यहाँ से भी ये जैसे भी जा रही है वैसे हम इसको मार्क कर देंगे। ये थोड़ा सा नीचे जाएगा तो चलेगा। अब
बैक साइड की लेंथ हम चेक करेंगे कि हमें कितनी मिल रही है, तो 12.5 इंच और प्लस 13.5 इंच, तो 12.5 इंच जितनी भी मिल जाएगी ना तो हमें चलेगा। तो ये वाली लाइन को हम फाइनल रखेंगे। अब हमें जो भी हमने बैक साइड की जो स्ट्रेट लाइन है वो दोनों का हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे हमने मार्क करके हो गया, जो भी हमने सेंटर लिया है ना, तो ये हमारी ओपन साइड रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे जिप ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी हमें स्टिच का ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस मार्क कर देंगे, तो इस साइड पे हमारा स्टिच का ऐड हो जाएगा। अब जो भी मैंने सेंटर निकाला है ना, वहाँ से आपको 1/2 इंच इस साइड पे मार्क करना है, जहाँ पे हमने क्रॉस लाइन बनाई है ना, वहाँ पे हम 1/2 इंच मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हमें 0.25 इंच कम करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। ये 0.25 इंच कम कर देंगे और यहाँ से भी हम 0.25 इंच जितना अंदर आ जाएंगे। ये 0.25 इंच फिक्स है, ऐसे आप मार्क करोगे तो आपका शेप भी परफेक्ट आएगा। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ये मैच करके हो गया, और जो हमने 0.25 इंच मार्क किया उसको भी हम इसके साथ ऐसे मार्क कर देंगे। ये भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे स्टिच का, ये दोनों साइड पे भी स्टिच का हो गया। और ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो बैक साइड का ये हो गया। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, तो वापस जो भी लाइन मैं यहाँ पे कट करती हूँ वही लाइन आपको भी कट कर देनी है। अभी जो फाइनल लाइन रहेगी ना, वो मैंने पिंक चॉक से जो मार्क किया है वो हमारी फाइनल लाइन रहेगी। और यहाँ से हम हल्का सा एक लाइन जितना हम नीचे क्रॉस कट कर देंगे, और जो भी हमारा आर्म होल का शेप है उसको हम कट कर देंगे। जो भी पैटर्न हमने निकाली है ना, उसके हिसाब से आप फैब्रिक कट करके इसको रेडी रख देना। और जो हमने 0.25 इंच कम किया है ना, वो भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। तो देखो ये हमारी बैक साइड की भी पैटर्न हो गई, और ये हमारी फ्रंट की भी हो गई। अब जहाँ पे मैंने क्रॉस मार्क किया है वहाँ पे आपको स्टिच का ऐड करके मेन फैब्रिक और लाइनिंग का जो फैब्रिक है वो आपको कट करके रेडी रखना है। और अगर आपको नेक पे कैनवास पेपर लगाना रहेगा तो वो आप जब इसको स्टिच करेंगे उसके बाद ही उसको कर सकते हैं, तो वो आप अभी नहीं निकाल सकते, तो उसको आप अभी मत निकालना, क्योंकि बैक साइड का नेक रहेगा तो ये जुड़ेगा तब भी तो ये पूरा स्क्वायर आएगा ना, इसके लिए।